हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे आपका चौबे क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने दिवाली और छठ का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा। तो चलिए अब पढ़ाई को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास होने वाली है वो परसेंटेज पे होने वाली है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा भी हुआ है परसेंटेज पार्ट 1, जो कि पार्ट 1 है, ये बेसिक है और ये इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको कुछ बेसिक परसेंटेज और उसकी वैल्यू का पता होना जरूरी है। क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले होते हैं और अगर आपको ये पता होता है तो आप इनको कैलकुलेट करने में अपना समय वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं वही आपको कुछ ऐसे बेसिक से परसेंटेज होंगे, मैं उनको डिफाइन करूंगा और उनको बताऊंगा कि ये कैसे इनकी वैल्यू सामने आती है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट परसेंटेज एंड इट्स वैल्यू, यानी कि कुछ यहाँ पे दिए हुए परसेंटेज जो आप देख रहे हैं ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप इनको सॉल्व करने लगोगे, जब ये बार बार पूछे जाते हैं तो ये आपको तो आइडिया होना चाहिए कि ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इनकी वैल्यू आपको रिमेंबर होनी चाहिए, ताकि आप बस अगर क्वेश्चन देखते हो तो फट से इसके फ्रैक्शन वैल्यू को रखते हो और सॉल्व कर देते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। वो सामने लिखा है 1% बराबर 100, 1% बराबर 100 दे रखा है। सॉरी, ये गलत हो गया है, यहां पे होगा 100% बराबर 1। ठीक है, ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया, इसको ना देखें, पहला वहां गलत है। ठीक है, तो इसको ना देखें, लिखा है 100% बराबर 1, यानी कि किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु है उसका 100% मतलब वो पूरे होल की बात कर रहा है, वो पूरे होल नंबर की बात कर रहा है। 100% मतलब क्या? 100% मतलब ये पूरी एक वस्तु आ गई है। यानी अगर आप 100% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आएगा 100 अपॉन में 100 और ये कट के आ जाएगा आपका 1, यानी कि 100% बराबर क्या होता है? 1। ठीक, क्या होता है? 1। अगर आप नीचे बढ़े तो वहां पे लिखा है 20%। क्या लिखा है? 20%। इसकी वैल्यू होती है 1/5। इसकी वैल्यू होती है 1/5। अगर आप देखें, इसका मतलब है अगर मैं कहूं कि ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। तो मान लीजिए अगर ये ओरिजिनल नंबर हो गया, मान लीजिए ये ओरिजिनल नंबर हो चुका है, होल नंबर हो चुका है, तो 5 का 20% क्या होगा? 1। 5 का 20% क्या होगा? 1। चलिए पहले मैं 20% को यहां डिफाइन कर देता हूं। कैसे? देखिए 20%, 20% को आप लिखेंगे 20 अपॉन में 100 और 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये आ गया 1 अपॉन में 5। ठीक, यानी कि 5 का 20% क्या होगा? 1। अगर आप देख ले तो 20% ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या दे देगा? ये 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 5 जाए और 5 से 5 गया, बच गया आपका 1। देखिए हमने 20% ऑफ 5 निकाला और ये क्या आ गया? 1। यानी कि इससे आपको साफ साफ ये बात पता चल जाती है कि 5 का 20% क्या होगा? 1। अगर मैं कहूं किसी के पास 5 रुपए है और इसका 20% ही किसी अदर के पास है, इसका मतलब किसी के पास कितना है रुपए है? 1 रुपए है। ठीक, या इसको मैं और अगर ज्यादा इलेबरेट करूं तो देखिए मैं इसको क्या बताऊंगा। मैं कह दूं आपसे कि मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम और श्याम कोई 2 व्यक्ति हैं। मैं कह दूं राम के पास जो भी इनकम होगी, श्याम के पास उससे 20% क्या है? ज्यादा है। श्याम के पास जो भी इनकम होगी, यानी राम की जो भी इनकम होगी, श्याम की 20% इनकम राम से ज्यादा है। यानी कि राम की जो भी रहेगी उसमें अगर हम 20% राम की ही सैलरी ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? श्याम का आ जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, 20% हमको पता है क्या होता है? 1/5। तो मान लेते हैं राम का कितना है? 5। तो श्याम का क्या होने वाला है? 5 का 20% 1 और उतना ज्यादा है, यानी 5 से प्लस 1 ज्यादा 6,
यानी अगर राम की इनकम रही होगी 5 तो श्याम की इनकम हो जाएगी 6। आई होप कि आपको ये बातें अब समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हैं आपके सामने, ये कुछ इंपॉर्टेंट से हैं, ये बार बार क्वेश्चन में आपको दिए जैसे कि 20%, 25%, 30%, इसको भी आप ऐसे निकाल सकते हो। जैसे कि अगर देखो 25% की बात करो तो लिखा हुआ है 1/4, यानी 4 का 25% क्या होता है 1। 4 का 25% क्या होता है 1। ठीक है, तो देखो 25 को आप क्या लिख सकते हो 25 अपॉन में 100, 25 1 जा 5 और 25 4 जा 100 और ये आपका 1/4 आ गया। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये उनकी फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जिनका यूज हम आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, और इसी से आप देखेंगे कि क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आप यहां देखिए ये जो फ्रैक्शन वैल्यू इनको आप अगर नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1% को मत नोट करिएगा, वहां लिखा है 20% 1/5, 25% 1/4, 30% 3/10, 40% 2/5, 50% 1/2 होगा, 1/2 होगा, 75% वहां गलत लिखा है 3/4 होगा। देखिए 75% यानी कि 75/100। अगर आप इसको 25 से अगर काटते हो तो 25 3 जा और 25 4 जा आपका आ गया है 3/4। वहां पे 3/5 जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, वो मेरी मिस्टेक है, मैंने वहां पे लिख दिया था। ठीक है, तो ये गलत होगा, ये 3/4 क्या होगा करेक्ट होगा, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, 12.5% इक्वल टू 1/8, यानी 12.5% की वैल्यू हो जाती है 1/8। 14 सही 2/7 की हो जाती है 1/7। 16 सही 2/3 की हो जाती है आपकी 1/9। 16 सही 2/3 की हो जाती है 1/6। देखिए 16 ये आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूं क्या ये मिक्स जो फ्रैक्शन वाला है उसको मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। देखिए 14 सही 2/7%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला कि 1/7 होगी, लेकिन सर ये आया कहां से, देखिए जैसे मैं उसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करूंगा। तो आपको पता है मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करते हैं, तो इसको करते हैं 40 मल्टीप्लाई 7 प्लस ये न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर जो रखा है वो तो रखेंगे ही। ठीक, तो क्या आ जाएगा, ये परसेंट है, इसको मान लिया अभी परसेंट लेके चलते हैं, तो 14 7 का क्या हो जाने वाला है आपका 74, 73 नहीं 98 प्लस में 2 अपॉन में 7, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन में 7। अब परसेंट जब आप यहां से हटाओगे इसका मतलब है कि नीचे 100 चला जाएगा, परसेंट जब आप यहां से हटाओगे तो नीचे 100 चला जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा, वन टाइम में क्या आ जाएगा 1/7 आपका आ गया, और यही मैंने यहां लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको ये तेरी बातें समझ में आ रही होंगी। यानी कि 14 सही 2/7% को 1/7 लिखेंगे, यानी 7 का 14 सही 2/7% क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, और आगे भी लिखा हुआ है 12.5% का 1/8 लिखा हुआ है, 16 सही 2/3 का लिखा हुआ है 1/6, 11 सही 1/9% का 1/9, 9 सही 1/11% का 1/11। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। और यहां पे दिया हुआ है सम मोर परसेंटेज एंड देयर वैल्यू। अगर आप देखें तो यहां लिखा है 312 सही 1/2% बराबर 25/8। ठीक है, मैं इसको इलेबरेट कर देता हूं। देखिए अगर आप देखें तो वहां लिखा हुआ है 312 सही 1/2% बराबर 25/8। आप कहोगे सर कैसे, अब इतने बड़े बड़े फ्रैक्शन आ जाते हैं, आपको वैल्यू कितने की मालूम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इनको याद करिए, नहीं, ये जो छोटे वाले अभी मैंने लिखवाया जस्ट इसके पहले उनको आप जरूर लर्न कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग हम इन लोगों को क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये क्या लिखा हुआ है
तो आप सोचोगे सर क्या फिर इसका मल्टीप्लाई 312 में करेंगे, उसमें फिर 1 को ऐड करेंगे, अपॉन में 2 करके फिर 100 से डिवाइड करेंगे? नहीं, आपको पता हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं दो पार्ट्स में अगर तोड़ू तो इसको मैं लिख सकता हूं 300 प्लस 12.5% पूरे का परसेंट, ये लिख सकता हूं ना। आपको पता या अगर इसको और लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 300% प्लस 12.5% लिख सकता हूं। 300 अगर मैं कहूं कि 100% को आप अगर 1 लिख सकते हो तो 300% को क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। तो इसको आप लिख दोगे 3 प्लस 12.5% का आपको पता है कि 1/8 होता है, जस्ट अभी अभी हम लोगों ने देखा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25, 25 अपॉन में 8, यहीं से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है किसकी, 312.5% की वैल्यू क्या आती है, 25 अपॉन में 8, 25/8। यानी कि अगर मान लीजिए अगर 8 रुपए है, मान लीजिए अगर 8 रुपए, तो इसका 312 सही 1/2% कितना होने वाला है, 25 होने वाला है, 25 होने वाला है। यानी इस 8 का 312 सही 1/2% कितना होने वाला है, 25 होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट हम क्यों करते हैं ये मैं आपको आगे ही बताने वाला हूं कि ये कन्वर्जन क्यों जरूरी है, जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो आप नोट कर लो, यहां 214 सही 2/7 का दे रखा है, इसको भी आप नोट, मैं इसको भी एक बार डिफाइन कर देता हूं, बाकी आप नोट कर लो, क्योंकि मैं आपको तरीका यहां बता रहा हूं, आप तरीके सीख लीजिए, बाकी तो कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, कोई परसेंट आ जाए, आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। यहां दे रखा है क्या, 214 सही 2/7%, यही दे रखा है। तो इसको क्या लिखेंगे, जस्ट उसी तरह हम इसको लिखेंगे क्या, दो पार्ट में तोड़ेंगे, 200 प्लस 14 सही 2/7%, यानी कि 200% प्लस 14 सही 2/7% को ऐड कर देंगे तो यही आ जाएगा। 200% को 2 लिख सकते हैं, 14 सही 2/7 को आपको पता है कि हम लोग 1/7 लिख रहे थे। ठीक है, तो 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 15 अपॉन में 7, ये आपका होने वाला है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होने वाला है, 15 अपॉन में 7। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग को परसेंट से फ्रैक्शन जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने तरीके बता दिए आपको कि कैसे करने हैं। तो यहां आप नोट कर लीजिए, 116 सही 2/3% का दे रखा है, 450% का दे रखा है, 237 सही 1/2% का दे रखा है, 19/8। ठीक है, अगर आप लोग इसको नोट कर लिए हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए अब जो अभी तक हम लोगों ने सीखा, अभी ये बेसिक क्लास है, आप क्वेश्चन को देख के आप ये जज मत कीजिएगा कि सर बहुत ज्यादा इजी पढ़ा रहे हैं। भाई अगर इजी यानी कि बेसिक से शुरू करूंगा तभी तो हाई जाऊंगा, अगर बेसिक ही आपकी कमजोर हो जाएगी तो हाई कहां से सीख पाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रखा हुआ है, इफ रमेश इनकम इज 16 2/3% ऑफ कुणाल्स इनकम। कह रहा अगर रमेश की जो आय है, इनकम है, सैलरी है, जो भी उसको मिलती है वो सॉरी कुणाल के इनकम से 16 सही 2/3 इनकम इज 16 सही 2/3% ऑफ कुणाल्स इनकम, यानी कि 16 सही 2/3% है कुणाल की इनकम का। रमेश की जो इनकम है कुणाल के इनकम की 16 सही 2/3% है। तो फाइंड रमेश इनकम, तो रमेश की इनकम क्या होगी अगर कुणाल की इनकम दे रखी है 12,000 रुपए। ठीक है, तो देखिए आपको मैं दो तरीके यहां बताऊंगा, एक तो आप जो जानते हो वो कैसे, वो ऐसे कि देखिए क्या दे रखा है, ये रमेश है और ये कुणाल है। ठीक, ये कुणाल है, कुणाल की इनकम क्या है, रमेश की इनकम क्या है, कुणाल की इनकम की 16 सही 2/3% है। तो कुणाल की इनकम कितनी दे रखी है, 12,000, और इसी 12,000 का अगर हम 16 सही 2/3% निकाल दें तो सॉरी वो रमेश की इनकम हो जाती है। तो इसका 16 सही 2/3 निकाल दीजिए आप, यानी कि 12,000 का आप 16 सही 2/3% क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आपको मैं बताया था कि ये 12,000 रखिए
और 16 सही 2/3 क्या होता है? 16 सही 2/3 क्या होता है? 1/6, 1/6 हो जाता है, यही होता है। आप देख लीजिए 16 सही 2/3 है, परसेंट है तो इसको आप लिखे परसेंट है, इसको लिखेंगे 16 का 16 16 48, 49 50, 50/3 मल्टीप्लाई, ये परसेंट यहां से हटेगा तो यहां नीचे 100 आ जाएगा, ठीक। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यह आ गया एक आपका 1/6, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये बस मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता दिया। यहाँ पे आपको ये सब वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर याद होती है तो आप औरों से थोड़ा जल्दी तो कर ही लोगे, ठीक है। तो 12,000 का 1/6 निकालना है आपको, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि आपका आ गया 2,000। इसकी मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2,000 ही आने वाला है। यानी कि अगर कुणाल की इनकम अगर 12,000 रुपए है तो रमेश की इनकम क्या होने वाली है? 2,000 रुपए, 2,000 रुपए होने वाली है, ठीक है। ये तो हो गया जो आप मेथड जानते हो, ये तो हो गया कि जो आप मेथड जानते हो, जो आप सीखते आए हो, ठीक है। अब इसको एक और मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको कैसे करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जो परसेंट होता है उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो जैसे ही आपको पता चला कि 16 सही 2/3% की बात कर रहा है, इसका मतलब 1/6 होता है, ठीक ठीक। तो इसमें होल होता कौन है? होल यही होता है, पूरा नंबर यही होता है 6, और 6 का 16 सही 2/3% होता कितना है? 1, ठीक। देखिए अगर 6 होता, अगर 6 होता तो उसका 16 सही 2/3% होता 1, 1। तो यानी अगर कुणाल की इनकम 6 होती तो रमेश की इनकम 1 रुपए होती, तो रमेश की इनकम 1 होती। लेकिन साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी इनकम 6 न हो करके 12,000 रुपए है, इससे कितने गुना ज्यादा? 2,000 रुपए गुना ज्यादा। तो रमेश की इनकम भी 1 रुपए ना हो करके उससे 2,000 गुना ज्यादा, यानी कि 2,000 रुपए होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अभी तो ये छोटा क्वेश्चन था, इसलिए आपको अभी ये नहीं पता समझ में आएगा सर कि वो छोटा था या ये छोटा था। लेकिन जैसे आगे आगे आप बढ़ोगे तो आपको इसकी वैल्यू पता चलती जाएगी कि अगर आप परसेंट को तुरंत आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हो, भिन्न में कन्वर्ट कर देते हो, तो उसका क्वेश्चन पे किस तरह प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको आगे करके बताता रहूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये कह रहा था कि जो रमेश की इनकम है वो कुणाल के इनकम से 16 सही 2/3% है उसका, यानी कि जो भी कुणाल की इनकम रही होगी उसका 16 सही 2/3% निकाल दीजिए, वो कुणाल की इनकम होने वाली है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, तो आप क्या किए, इसको क्या किए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, आपका 1/6 निकल के आ गया। तो आपने अपने मन में मान लिया कि अगर कुणाल की इनकम 6 रही होगी तो रमेश की इनकम कहीं ना कहीं 1 रुपए रही होगी, ठीक है। तो अगर कुणाल की इनकम 6 होती तो उसका 16 सही 2/3% 1 होता, लेकिन कुणाल की इनकम 6 ना हो करके 12,000 रुपए है, इससे 2,000 गुने ज्यादा है। तो इसकी जो रमेश की इनकम 1 थी, आपके हिसाब से वो भी 1 ना होके उससे 2,000 रुपए गुना ज्यादा होगी, जो कि 2,000 रुपए हो जाएगा। वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन पढ़े, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 75% ऑफ 6400, ठीक। क्या होगा, कह रहा है कि 6400 का 75% कितना होगा। तो आपको पता, अब हम लोग फ्रैक्शन मेथड से लगाएंगे। आपको पता है 75% बराबर होता है 3/4, ठीक। तो ये जो नंबर होता है नीचे वाला वो होल नंबर होता है। मान लीजिए अगर 4 हो तो उसका 75% 3 होगा, लेकिन कह रहा है वो 4 नहीं है, वो 6400 है, इससे कितने गुना ज्यादा? 1600 गुने ज्यादा है, 1600 गुना ज्यादा है। तो ये भी 3 ना होकर के इसका 1600 गुना ज्यादा 4800 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा यहां पे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा।
कह रहा होगा कह रहा था कि 6400 रुपए का 75% कितना होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर मान लीजिए कि 6400 है, उसका 75% क्या होगा, तो आपको पता है 75% मतलब 3/4। आपको ये भी पता है कि जो नीचे वाला होता है वो पूरा होता है, पूरा यहाँ पे 64 है, आपके हिसाब से 4 है, तो इसको कंपेयर करा देंगे आप, तो आपको पता है कि आपके जो आपने माना था अपने मन में या आप जो जानते थे उससे 1600 गुना ज्यादा है क्या ओरिजिनल वैल्यू, तो जो आपका आंसर आया था उससे भी 1600 गुना ज्यादा होगा जो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आप देखिए, नीचे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 237% ऑफ 1600। ये कह रहा है कि 16,000 सॉरी 16,000 का 237 सही 1/2% आप निकाल के दिखाइए, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको 237 सही 1/2% का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो आप इसको तोड़ोगे क्या हो जाएगा, ये 200% प्लस 37.5%, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 75/100 × 2 3/8, ठीक। क्या हो जाएगा 3/8, इसका हो जाएगा आपका 3/8 और ये आपका 2 मतलब 2 तो होता ही है, ठीक। ये आ जाएगा आपका क्या 8 का 16 17 18 19 19/8 19/8 होता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि 237 सही 1/2% की वैल्यू हो जाती है आपकी 19/8। लेकिन निकालना किसका है, आपके हिसाब से आपकी ओरिजिनल वैल्यू 8 थी और उसका 237 सही 1/2% कितना था 19 था, ठीक है। लेकिन कह रहा ओरिजिनल वैल्यू 8 न हो करके 16 कितना है 16,000 है, 16,000 है, यानी कि इससे 2000 गुने ज्यादा ये गुना है, 2000 गुना ज्यादा है, यानी 8 से 2000 गुना ज्यादा 16,000 पड़ेगा। उसी तरह से ये 19 ना होकर के इसका 2000 गुने ज्यादा 38,000 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन में कुछ गलती है, ये साफ साफ गलती होगा, क्योंकि जब भी होगा वो 16,000 से ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। क्योंकि उसकी देखिए मैं कह दूं कि ये 16,000 है, ठीक, सपोज ये 16,000 है, ये क्वेश्चन के हिसाब से मैं मान लेता हूं। अगर मैं इसका 100% भी निकालू ना 100% भी निकालू ना तो ये खुद ही 16% चलाएगा, 16,000 रुपए चलाएगा। 16,000 का 100% क्या होता है 16,000, सीधी सी बात है। यानी कि कोई भी नंबर 100% वही नंबर होता है। तो यहां पे तो 237 सही 1/2% की बात कर रखा था, तो अगर हम इससे कम यानी कि 100% भी जाते हैं तो खुद 16,000 चलाएगा। तो 16,000 से कम होने का तो ऑप्शन ही नहीं होता। यानी कि 4 5 6 7 ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत है, मेरी ही मिस्टेक है, मैंने गलती से इसको लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आज जो कि इंट्रोडक्शन क्लास थी, मैंने आपको कुछ फ्रैक्शन के कुछ परसेंटेज उनके फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में बताया। ये आप एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, जो कि आने वाले क्वेश्चन में आपको इनकी बहुत ही जरूरत होने वाली है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप ये काम जरूर करेंगे और आगे जो हम लोग मिलेंगे बेसिक मॉडरेट और थोड़ा सा हाई जरूर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, ठीक है, धन्यवाद।